हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज़ करके घर बैठे बैठे ऑनलाइन इनकम कर सकते हो, और वो भी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। जितना घंटा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे वेस्ट कर, उसी टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो और अपने लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से इनकम कर सकते हो। अब अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको लास्ट तक पता चल जाएगा कि मैं कैसे इनकम कर रहा हूँ, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कैसे इनकम कर सकते हो। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी पैंडेमिक चल रहा है और सबकी इनकम लगभग स्टॉप हो चुकी है। जो लोग जॉब पे थे उनको जॉब छोड़ना पड़ रहा है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लोग चाह रहे हैं कि वो घर पे बैठे बैठे ही कोई काम कर सकें, वर्क फ्रॉम होम कर सकें। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको आप अच्छे से देखिए, और इस 15 मिनट के वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आप कैसे इनकम कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग की। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, आप इससे कैसे इनकम कर सकते हो, मैंने कितनी इनकम की है, ये सारी चीज़ें आपको मैं वीडियो में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे मेरे साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। अब पिछली बार जब पैंडेमिक हुआ था तो कुछ लोग को तो समझ में आ गया कि हाँ, उनको ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहिए, उनको ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक शिफ्ट होना चाहिए। बट कुछ लोग की आंखें तब भी नहीं खुली थी। बट आप क्या कर सकते हो, अब सीख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने कैसे एफिलिएट मार्केटिंग से 1 लाख प्लस की इनकम जनरेट की। इस एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी में मैंने 2-3 प्रोडक्ट पे काम किया, 2-3 प्रोडक्ट को प्रमोट किया, और उससे मैंने 1 लाख प्लस की अर्निंग जनरेट की। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप इजीली घर पे बैठे बैठे फेसबुक और इंस्टाग्राम से 20,000 से लेकर 30,000 तक की इनकम कैसे कर सकते हैं। तो अब जो तरीका मैं बताने वाला हूँ, हो सकता है वो आपने सुना हो और वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। तो अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को पूरी ध्यान से देखा तो आप समझ जाओगे कि आप उसमें पैसे कैसे कमा सकते हो और लोग उसमें पैसे कैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग इस प्रोजेक्ट को, इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो पहला तो आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के पास काफ़ी खाली टाइम जो बच जाता है और वो उसको यूज़ करना चाहते हैं कुछ नई स्किल्स सीखने में, कुछ पैसे कमाने में, तो वो लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। वैसे ही एम्प्लॉय, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन, ये लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कर सकते हैं। आजकल आप जैसे कि जान रहे हो कि कोरोना के टाइम पे सबको एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, बिकॉज लोगों के जो प्रीवियस इनकम सोर्सेज थे वो अभी बंद हो चुके हैं। लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसीलिए उनके इनकम सोर्सेज भी बंद हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए कि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बना लें। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में हैं। तो जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग हो गया, तो इसमें आपको ड्रॉप शिपिंग में आपको या तो वेबसाइट बनानी पड़ेगी, ई कॉमर्स में आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे और प्रोडक्ट्स आपके घर पर मंगवाने पड़ेंगे, और उसकी आपको पैकेजिंग के भी पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस करने जाओगे तो आपका आराम से लेके 50,000 से लेके 1 लाख तक का लग जाएगा, अगर आप अच्छे से शुरू कर रहे हो तो। और ये मिनिमम कॉस्ट है। ब्लॉगिंग में भी आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। एक वेबसाइट नॉर्मली 10,000 से लेकर 15,000 तक बनती है, तो उसमें भी आपके पैसे लग जाएंगे। फ्रीलांसिंग आप करोगे तो उसमें भी आपको गिग बनानी पड़ेगी, fiverr.com या फिर ऐसे उस पर। और शुरुआत में आपको बहुत ही ज़्यादा मिनिमम से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और उसके बाद आता है यूट्यूब और ब्लॉगिंग, जिसकी आप जान रहे हो ब्लॉगिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, तो आप उस पर भी काम कर सकते हो। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स है पैसा कमाने का, बिकॉज आजकल सारी चीज़ें ही ऑनलाइन आ चुकी है। तो ऑनलाइन जैसे कि बाहर लोग कम जा रहे हैं, तो अगर आप उनके फ़ोन में एडवर्टाइजमेंट कर सको तो वो सारी चीज़ें आती हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो डिजिटली, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। उसके बाद आता है नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो इनकम होती है वो आपके नेटवर्क के थ्रू होती है। मतलब नेटवर्क आपका जितना प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा उसके थ्रू होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आज मार्केट में ढेर सारी नेगेटिविटी है कुछ बेकार कंपनियों की वजह से, तो लोग इसको नहीं करना चाहते हैं। तो आज जो आपके लिए सबसे अच्छा तरीका और सबसे सिंपल तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ये हम लोग आगे वाली स्लाइड में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग इसके बाद यही जानेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है और आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब हम लोग कुछ बेनिफिट जान लेते हैं एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के जो आपको मिलने वाले हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में आपको कोई बहुत ज़्यादा ढेर सारी चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिर्फ और सिर्फ फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन से आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और एक अच्छी इनकम बिल्ड कर सकते हो। और मैं भी आपको ये बताऊंगा कि मैंने कितनी इनकम अर्न की और आप कैसे उतनी इनकम तक पहुंच सकते हो। और अभी
सेकंड बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट को बिल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाई प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट कर रहे हो तो आपको ज़्यादा मार्जिन भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको बिना किसी स्किल के स्टार्ट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली आपके पास स्किल होनी चाहिए मार्केटिंग की, बट वो चीज़ें आप स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे सीखते जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं होता, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। आपका मन करे यहाँ से आप करो, आपका मन करे आपके मामा के घर जाके करने से तो वहाँ पे आप करो, आप जहाँ चाहो वहाँ से आप काम कर सकते हो। आपका कोई बॉस नहीं रहेगा, किसी को आपको बताना नहीं रहेगा कि मैंने आज ये किया वो किया, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास हज़ारों लाखों में फॉलोवर नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने 200 फॉलोवर से बिजनेस स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे और मैंने वहाँ से अच्छी इनकम की। अगर आपके पास 200 से लेकर 500 तक भी फॉलोवर है तो आप काम कर सकते हो बहुत अच्छे से। और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो करोगे। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। तो प्रोडक्ट एफिलिएट मार्केटिंग में 2 टाइप के होते हैं। पहले के होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग बेसिकली उनको टच कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल्स हो गए, चेयर्स हो गई, बुक्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए। ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये फिजिकल प्रोडक्ट हैं और फिजिकल प्रोडक्ट में कमीशन हमें हमेशा कम मिलती है। और डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि ऐप्स, ई बुक, कोर्सेज, जो आप वीडियो के फॉर्म में कोर्सेज लेते हो विवेक बिंद्रा सर के या फिर ढेर सारे लोग जो कोर्सेज आज सेल कर रहे हैं, तो वो डिजिटल प्रोडक्ट होता है और इस पे कमीशन ज़्यादा होता है। अब आप लोग पूछोगे कि फिजिकल प्रोडक्ट पे कमीशन कम और डिजिटल पे ज़्यादा क्यों होता है। तो फिजिकल प्रोडक्ट जैसे कि आप देख सकते हो मोबाइल, चेयर, बुक्स, तो हम बुक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको 5 बुक्स को सेल करना है या फिर 5 बुक्स मंगवानी है तो आप एक बुक में ही 5 बुक नहीं मंगवा सकते, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बुक आप बनाया और 5 लोग को दे आए, ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि डिलीवरी की कॉस्ट होती है, आप डिलीवरी करोगे तो उसकी कॉस्ट आएगी और आपको अलग अलग 5 प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट आएगी। तो इसीलिए फिजिकल प्रोडक्ट में आपको हमेशा कमीशन कम ही देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं डिजिटल प्रोडक्ट पे, जैसे कि आप जानते हो ऐप हो गया, कोर्सेज हो गया। तो कोर्सेज पे हम लोग को कमीशन ज़्यादा क्यों मिलता है? कोर्सेज पे हम लोग को कमीशन इसीलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप एक बार डिजिटल कोर्स बना दिए ना, अब उसको आप कितने भी लोग को सेल कर सकते हो। आपने एक बार कोर्स बनाया, उसको वेबसाइट पे अच्छे से लगा दिया, अब आप उस कोर्स को कितने भी लोगों को सेल कर सकते हो। 100 लोग को करना है 100 लोग को करो, 1000 लोग को करना है 1000 लोग को करो। बार बार बनाने की कॉस्ट नहीं आती है, इसीलिए यहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिलता है। अब आते हैं हम लोग दूसरी स्लाइड पे। तो फिजिकल प्रोडक्ट अगर जैसे कि मैंने बताया आपको बहुत कम कमीशन मिलता है, 2 से लेकर 10% तक कमीशन है। तो इसमें जैसे मान लो एक एग्जांपल जैसे हम लोग ने लिया था बुक का ही, तो हम लोग बुक का एग्जांपल लेते हैं। 200 रुपये की बुक है जिसपे आपको 10% कमीशन मिल रहा है, मान लेते हैं हम लोग, तो 20 रुपये। अब 20 रुपये कमीशन कितना कम है ना, तो 20 रुपये आपको कमीशन मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छी इनकम चाहिए इस बुक्स की एफिलिएट मार्केटिंग करके, तो आपको ढेर सारी बुक करना पड़ेगा। मान लो कि आप 200 बुक सेल करवा देते हो, तो अब 200 बुक पे एक बुक पे आपका 20 रुपये होता है ना, तो 20 रुपये इंटू 200, तो आपका ऐसे आप देखोगे तो ज़्यादा इनकम बनी ना। तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ज़्यादा ट्रैफिक की जरूरत पड़ेगी आपको अगर आप अच्छी इनकम चाहते हो तो। अब कुछ लोग ब्लॉगिंग से एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो वहाँ पे उनको वेबसाइट की नीड होगी, जो वेबसाइट बनाने में, एक नॉर्मल वेबसाइट बनाने में 10,000 से लेकर 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब उसके बाद अगर आप ब्लॉगिंग से कर रहे हो तो आपको कॉपी राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सेलिंग थ्रू वर्ड्स, आप कैसे वर्ड्स के थ्रू सेल कर सकते हो, क्योंकि एक वेबसाइट पे कोई पर्सन नहीं रहेगा जो उसको बताएगा कि आप ये बुक इतनी अच्छी है, ये बुक वैसी है ना। तो आपको कॉपी राइटिंग स्किल भी आनी चाहिए और कंटेंट राइटिंग। अगर आप उसमें ढेर सारा कंटेंट डालना चाहते हो, अच्छा कंटेंट डालते हो, तो उसमें भी आपको एक कंटेंट राइटर की नीड रहेगी। अब ये ढेर सारी जो स्किल है उसको सीखने में आपको मिनिमम से मिनिमम 6 मंथ से ज़्यादा लगेगा ना, अच्छे से सीखने से। तो इस सब में आपका आप देख सकते हो कि आपको पैसे 6 महीने बाद मिल रहे हैं ना। तो अगर आप अच्छे से जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तो मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट पे लेके चलता हूँ। अब जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत ही मिल जाएगा, यहाँ पे भी आपको ढेर सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी अच्छे से। बट ये है कि यहाँ पे आपको आसानी से अच्छी इनकम हो सकती है, डिजिटल प्रोडक्ट के मुकाबले यहाँ पे आसानी से आपको इनकम मिल सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको लेस ट्रैफिक की, अगर आपको एक अच्छी इनकम जनरेट करना है तो आपको लेस ट्रैफिक की नीड होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको यहाँ पे कमीशन ज़्यादा मिलता है, 50% लेकर 60% तक कमीशन मिलता है। और आज मैं जिस प्रोडक्ट की आपको बताने जा रहा हूँ बात, उसमें आपको 70% तक कमीशन मिलता है, मतलब इतना ज़्यादा, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहो जिससे कि आप जान पाओ कि वो प्रोडक्ट है क्या। अब आपको जो मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूँ उसमें आपको नीड किस चीज़ की रहेगी, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की। आप इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा आराम से वीक के 15,000 बना सकते हो, सप्ताह के वीक के आप 15,000 इनकम अर्न कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम और फेसबुक से। जैसा कि आप लोग अभी कोरोना वायरस के टाइम पे घर पे ही होगे, तो आप उसी टाइम को यूज़ करके 1-2 घंटा दे के फेसबुक और इंस्टाग्राम पे 15,000 से लेके 30,000 तक की इनकम कर सकते हो। अब आपको इसमें सीखना क्या रहेगा, इसमें आपको सीखना रहेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, जो कि आपको सिखाऊंगा मैं। और जो डिजिटल प्रोडक्ट की डिमांड है वो अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज लोग
पसंद कर रहे हैं कि वो डिजिटली ही चीज़ों को आज लें, ठीक है। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग डिजिटल प्रोडक्ट को पसंद करने लगे हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी लोग कैश में ट्रांजैक्शन कम कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से डिजिटल प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हाई है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेल करोगे जिसकी डिमांड ही नहीं है तो वो कभी भी बिकेगा नहीं। जैसे कि अभी आप सेल करने जाओ टेलीफोन, तो टेलीफोन की मार्केट में नीड नहीं है, बिकॉज टेलीफोन को हटा दिया है मोबाइल ने, ठीक है। तो लोग मोबाइल लेना ज़्यादा प्रेफर करेंगे टेलीफोन से, ठीक है। टेलीफोन की बिकॉज नीड नहीं है, तो यहाँ पे लोग मोबाइल लेंगे। अब अगर आपके पास आईफोन है तो क्या आईफोन आपसे लोग लेंगे? हाँ बिल्कुल लेंगे, बिकॉज उसकी नीड है मार्केट में। हम लोग चलते हैं दूसरी साइड पे। तो एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग होता ये है कि एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपने नहीं बनाया, किसी और पर्सन ने बनाया है, किसी और कंपनी ने बनाया है। आप उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हो और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल पे प्रमोट कर सकते हो। आप वेबसाइट भी बना सकते हो और ढेर सारी तरीक़ों से आप प्रमोट कर सकते हो। और जब प्रमोट करते हो, आपको सामने वाले को आपका प्रोडक्ट पसंद आता है और वहाँ पे उसने परचेज़ किया और आपको कमीशन मिलता है, जिससे कि आपकी अर्निंग होती है। मान लो एक प्रोडक्ट है 1000 रुपये का और आपने उसको प्रमोट किया और कंपनी ने ये कहा है कि मैं आपको 400 रुपये एज अ कमीशन दूंगा, ठीक है। तो जब उस 1000 रुपये के प्रोडक्ट की सेल आएगी तो आपको सीधा सीधा 400 रुपये मिल जाएगा। अब कंपनी के लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि कंपनी को पैसा तभी देना पड़ रहा है जब वो सेल हो जा रही है, ठीक है। तो ये कंपनी का फ़ायदा है और हम लोग का फ़ायदा क्या है कि हम लोग आराम से प्रमोट कर करके पैसे कमा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अब जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो सेंड किया है आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या तो फिर मेरा आगे नंबर है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली मैं आपको मेंटोरशिप दूंगा कि आपको कैसे इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी इनकम, ठीक है। आप जिस हिसाब से यहाँ पे काम करोगे उस हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। अब ये जो इंडस्ट्री है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये बूम करने वाली थी 2030, बट बिकॉज ड्यू टू कोरोना वायरस ये बूम कर गई है 2020 में ही। आपने देखा है ढेर सारे लोग ने अपना एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल के ऊपर बिजनेस लॉन्च किया, जैसे कि विवेक बिंद्रा सर ने लॉन्च किया है, IBC, ठीक है, उज्ज्वल पाटनी सर ने इंट्रोड्यूस किया है, पुष्कर राज ठाकुर सर ने किया है। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग ने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में घुस के अपना इनकम स्टार्ट किया, ठीक। तो आप उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, बट उन सबके प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। आज मैं आपको एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूँगा एक कोट के साथ, जो कि है नथिंग गुड हैपन बाय चांस, यू डू टू मेक इट हैपन। तो कुछ भी अच्छा आपके लाइफ में ऐसे ही नहीं हो जाता ना, बाय चांस नहीं हो जाता। आपको उसको अपने एक्शन के थ्रू मैनिफेस्ट करना पड़ता है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ स्टार्ट करते हो तो मैं आपको अपनी फ्री की मेंटोरशिप दूंगा, बिल्कुल फ्री। आपको करना क्या है कि आपको व्हाट्सएप नंबर, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 9555030764, इस नंबर पे मुझे मैसेज करना है और मैं आपको बताऊंगा कि अगली बैच मेरी कब स्टार्ट हो रही है और आप फ्री में मुझसे मेंटोरशिप ले सकते हो। थैंक यू सो। इस वीडियो को लाइक करिए और उसके साथ शेयर करिए जिसको इसकी नीड है। थैंक यू सो मच।